Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So today I am here again with our another topic of grammar, which is very important topic for grades 7 and above. So voice, that is active and passive voice. शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. बट बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है? सो एक्टिव वॉइस इज समथिंग वी आर डूइंग, और जो चीज़ें हम नॉर्मली बोलते हैं इन इंग्लिश, जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी नॉर्मली रहती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एग्जाम्पल, सौम्या वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल. सौम्या वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, ये हमने नॉर्मली बोला, ठीक है, कि वो एक सॉन्ग गा रही थी. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो पहले होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है. इफ वी सी सौम्या, ठीक है, हम सौम्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज आवर सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट पहले होता है और फिर हमें बताया जाता है एक्शन के बारे में कि वो क्या एक्शन कर रही थी. एंड देन हमें बताया जाता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके अकॉर्डिंग वो एक्शन जिसके ऊपर हो रहा था. ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा था, डूअर, परफॉर्मर. ठीक है, दिस इज डूअर. ठीक है, कि जो एक्शन कर रहा था. ठीक है, और दिस इज समथिंग जिसके ऊपर एक्शन हो रहा था. ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हो रहा होता है और सब्जेक्ट होता है जो कर रहा है. दिस इज इन नॉर्मल एक्टिव वॉइस. बट यही अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो ये जो मेरा सेंटेंस है ये बन जाएगा, सॉन्ग इज संग बाय सौम्या. तो मेरा ये जो सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय सौम्या. ठीक है, यहाँ पे भी यही है कि हाँ उसने एक सॉन्ग गाया था, पास में बात हो रही है कि उसने सॉन्ग गाया था. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है. ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है. मीन्स कि हम जो यहाँ पे हमें जो पता लगता है वो ये पता लगता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है. एक्शन हो रहा है किसी और के थ्रू. ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा. ठीक है, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो जो है वो एक तरह से एक्शन है जो हो रहा है, बट वो कौन कर रहा है वो हमें पता लगता है कि बाय हुम इट इज डन. ठीक है, एक्शन यहाँ पे हु इज डूइंग एक्शन. ठीक है, ठीक है, व्हाट एक्शन इज शी डूइंग, यहाँ हमें पता लग रहा है व्हाट एक्शन इज शी डूइंग और वॉज शी डूइंग. ठीक है, वॉज या फिर इज शी डूइंग, और यहाँ पे एक्शन इज बीइंग डन बाय हुम. ठीक है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है एक्शन इज बीइंग डन बाय हुम, कि एक्शन जो है हमारा वो कौन कर रहा है. ठीक है, सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, सो एक्टिव वॉइस मीन्स दैट द सेंटेंस हैज सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब. ठीक है, कि उसका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के ऊपर एक्ट कर रहा है. ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन. राइट, वही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि वो क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमें वो पता लगता है. ठीक है, एंड जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, उसमें उसका क्या मतलब होता है, मीन्स कि सब्जेक्ट जो है वो रिसिपेंट है ऑफ वर्ब्स एक्शन. जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अ सॉन्ग, ठीक है, वो रिसिपेंट है, कि वो जो है उस वर्ब का रिसिपेंट है, कि हाँ उससे वो इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एक्टिव. मीन्स अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो हम ये बोलेंगे कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है जाके. क्योंकि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करते हैं, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट करते हैं अपने सेंटेंस की,
उसको हम बोलते हैं एक्टिव टू पैसिव। इसमें मीनिंग जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो द मीनिंग विल रिमेन सेम, meaning is always same, only the words will change. Words and formation of sentence will be changed. ठीक है। सो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो हमारा जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक रूल्स, ठीक है, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप इनको फॉलो करके अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं वो हमें बस याद रखने हैं। अगर आप ये स्टेप्स याद नहीं रखोगे सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो द स्टेप 1 इज, दीज आर एक्चुअली 6 स्टेप्स, ठीक है, 6 स्टेप्स हैं। सो बहुत ही ईजी हैं, अगर आप ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो और इनको याद रखो तो आप बहुत ही ईजिली जो अपने सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। सो द स्टेप 1 इज फाइंड SVO इन एक्टिव सेंटेंस। अगर यही स्टेप्स आप तब भी फॉलो कर सकते हो जब आपको पैसिव से एक्टिव में जाना है, तो हम इनका उल्टा थोड़ा सा इसको अपोजिट करते हैं। सो व्हाट इज नाउ SVO? दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड SVO। सो हमें वो जो चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है सबसे पहले अपने सेंटेंस में, ठीक है। अब सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है, और वर्ब वो होती है जो एक्शन वर्ब्स हमारे होते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी काम हो रहा होता है बाकी में, सो वो जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो उसके बाद आता है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव voice into the subject of passive, ठीक है। अब जो भी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, सी अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये जो सौम्या है ये थी हमारी सब्जेक्ट, was singing, ठीक है, ये हमारी वर्ब थी। अब was singing कौन सी टेंस होती है? she was singing, which tense is it? I'm giving you time to think first. That is past continuous, ठीक है, past continuous tense होती है। सो यहाँ पे वो हमारी पूरी की पूरी वर्ब कंसिडर होगी, बिकॉज ये पूरी अगर हम कंसिडर करेंगे, वॉज एंड सिंगिंग साथ में कंसिडर करेंगे तभी हमारा एक्शन जो है वो बनेगा। सो ये पूरा हम एज अ वर्ब कंसिडर करते थे। एंड अ सॉन्ग, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अ सॉन्ग बन गया था, सब्जेक्ट। सो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कि हमें जो कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव का। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। देन हमारा आता है स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब जो स्टेप नंबर 3 है वो बेसिकली क्या है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो हमने बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अब वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सो आई विल से यूज सूटेबल हेल्पिंग वर्ब
with the subject of passive voice. यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमने जो सब्जेक्ट, हमारा जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए. ये नहीं कि आप जो हमारा पुराना सब्जेक्ट था यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आप ये हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट मेन वर्ब convert main verb into third form of the word. Third form to make it the suitable verb for passive, to make it suitable for passive. ठीक है, अब थर्ड फॉर्म में क्यों, बिकॉज पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म वर्ब ही आती है. सो अगर आपने थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं लगाई तो आपका जो पैसिव का सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप जो वर्ब है वो पैसिव की ही पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगा रहे हो. नाउ कम्स द पार्ट स्टेप 5. इसके अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू एड प्रेपोजिशन बाय. ठीक है, इसके अंदर हमें बाय ऐड करना है बिकॉज हमें यहाँ पे पता तभी लगेगा कि ये एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है. सो दिस इज द मस्ट एड प्रेपोजिशन बाय आफ्टर द वर्ब. ठीक है, देन आता है हमारा 6th एंड लास्ट स्टेप. अब इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट the subject of active. अब जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो हम करेंगे कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव. जब हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस बनाना, ठीक है, तो हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया था और अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, अब इसके अंदर हमें अगर देखें जो बहुत जो चीज़ें हैं मेन जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये पता नहीं होंगी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट बनता है, वहाँ पे कई चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं. ठीक है, सो वो है जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं. सो यहाँ पे अभी है हेल्पिंग वर्ब्स जो मैं आपको बताऊँगी. हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं एंड हम कहाँ पे किस चीज़ के साथ क्या यूज़ करते हैं. सो हेल्पिंग वर्ब हमारी फर्स्ट होती है टू बी एंड सेकेंड होती है टू हैव. अब टू बी वर्ब जो है ये बहुत ही कम लोग जो हैं इसको इसके नाम से जानते हैं. ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं इज़एमआर के नाम से. सो ये हमारा इज़एमआर होता है. और टू हैव जो है इसको हम जानते हैं हैज़ हैव के नाम से. सो वो हमारी हैज़ हैव वाली वर्ब होती है. बट अगर हम वर्ब की बात करें तो इट्स टू बी और इसकी जो है प्रेजेंट पास्ट सब होते हैं. पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आती हैं. ऑलराइट, सो इसलिए हम उसको पूरा वर्ब को टू बी बोलते हैं. ये तो सिर्फ उसकी प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेशन है. राइट, सो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आई एम, यू आर, he, she, it is, we are, you are, they are. ठीक है, यही अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो वो आ जाता है was, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were.
ठीक है, यहीं अगर हम हैव की बात करें तो इसका जो प्रेजेंट है वो जो है आई हैव, यू हैव, ही शी इट हैज़, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ठीक है, ये आता है। और जो पास्ट टेंस है उसका, वो पास्ट टेंस बिल्कुल सेम ही है, वो कहीं चेंज नहीं होता है इसमें, दैट इज़ हैड। ठीक है, सो हैड तो हैड ही रहेगा, चाहे आप किसी भी आप सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर लीजिए। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउंस इनको हम बोलते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो ये जो है हमारे सब्जेक्ट। इसके अलावा ठीक है, इन वर्ब्स का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों चीज़ें होती हैं वर्ब्स की, इन वर्ब्स की। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ टू बी इज बीइंग एंड टू हैव इज हैविंग। ठीक है, और इसी का पास्ट पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट का होता है बीन, टू बी का होता है बीन पास्ट पार्टिसिपल, एंड जो हमारी हैव है उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हैड ही होता है। ठीक है, उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हैड ही रहेगा, जो टू बी का है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो आई जो है वो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा वो बन जाता है मी। ठीक है, देन कम्स वी जब जाएगा तो बन जाएगा अस। ठीक है, वी वेंट फॉर अ मूवी। ठीक है, तो उसमें वो जब हम लेके जाएंगे उसको ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट से, सो वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर। फाइन, देन उसके बाद आता है हमारा दे। ठीक है, दे बन जाएगा हमारा देम, और हु होता है कई बार क्वेश्चन फॉर्म में कुछ होता है तो हु जो है हमारा बन जाएगा हु। सो दिस इज व्हाट चेंज। ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं हमारी एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये चेंज होती हैं। नाउ कम्स द सेंटेंस जो हम चेंज करेंगे, कन्वर्जन, कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है। सो टीना पेंटेड द एंटायर हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीना के बारे में जिसने पूरा जो अपना हाउस है वो पेंट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे उसने पूरा का पूरा अपना हाउस पेंट कर दिया, और ये जो है ये हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ये जो है बहुत सारी टेंसेस होती हैं हमारी, वी ऑल नो, और ये कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनके अंदर ये नहीं भी आता है, दैट आई विल डिस्कस विद यू लेटर। सो अभी जिस फॉर्म के बारे में, जिस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से चेंज करेंगे अपना एक्टिव से पैसिव, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो दिस इज द एक्टिव सेंटेंस, टीना पेंटेड द एंटायर हाउस। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीना ने अपना पूरा का पूरा हाउस जो है वो पेंट किया। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट वाज फाइंड SVO. SVO was subject, verb and object. ठीक है, सो अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीना, राइट, क्योंकि हम टीना के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट टीना है। पेंटेड, वर्ब हमारी है पेंट, वर्ब है पेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब वर्ब जो है फाइंड आउट करनी है तो हमने उसका ये नहीं देखना कि वो कौन सी टेंस में है, उसमें क्या लगा हुआ है आगे। हमें जो मेन वर्ब है, ऑलवेज मेन वर्ब जो है वो हम लिखेंगे पेंट। ये जो है ये आपको रफली करना है, कहीं पे साइड पे कर लीजिए या अपने माइंड में आप सेट कर सकते हैं तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बट
हमें लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज हम उस तरह से ईजी स्टार्टिंग में हमारे जो ये पूरे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना ईजी रहेगा. सो टीना पेंटेड द एंटायर हाउस. टीना आ गया, वर्ब हो गई. सो जो बाकी बचा वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारे फाइंड SVO फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था दैट वाज कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द एंटायर हाउस. तो यहाँ पे वो हमारा बन जाएगा द एंटायर हाउस. ठीक है, नाउ स्टेप 3, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है जो हमारा सब्जेक्ट था द एंटायर हाउस. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, राइट, द एंटायर हाउस. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना कि यहाँ पे हमारी जो वर्ब होगी सूटेबल, वो कौन सी वर्ब चलेगी. ठीक है, अब सूटेबल वर्ब कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कहाँ पे आता है. लाइक कि भी हम इसमें जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू यू क्या बनेगा, आई, यू, ही, शी, इट के अकॉर्डिंग, मतलब थर्ड पर्सन होगा तो ऑब्वियसली ही, शी, इट. आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, उसके बाद उसके प्लूरल्स आते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम वही चीज़ देखेंगे, द एंटायर हाउस. सबसे पहले तो ये हाउस, एक हाउस के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज सिंगुलर. ठीक है, और मैं अपने बारे में तो बात कर नहीं रही हूँ, राइट. तो मैं फर्स्ट पर्सन भी नहीं हूँ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन भी नहीं है. मैं किसी सेकंड पर्सन से भी बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, कि यह क्या हो रहा है, ये किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है, एंटायर हाउस, और ये नॉन लिविंग थिंग है. तो दैट मीन्स इट विल कंसिडर एज इट. इट के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्प वर्ब्स रखती हैं हम उसको कंसिडर करेंगे. तो जो इट है वो हमारा आता है थर्ड पर्सन में. ठीक है, सो हम थर्ड पर्सन का ध्यान देंगे. तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वो हम अगर देखें, सो वो आती इज, वॉज, हैव, हैज़, हैड. इज, वॉज, हैज़, हैड. अब ये जो है ये कौन सी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में है तो हम पास्ट वाली जो वर्ब्स हैं उनको तो कैंसिल कर देंगे कि वो तो आएंगे ही नहीं. सो इज आएगा या हैज़ आएगा. ठीक है, अब या तो इज आएगा या फिर हैज़ आएगा, राइट. अब इज या हैज़, द एंटायर हाउस इज पेंटेड और हैज़ पेंटेड. अब एंटायर हाउस हैज़ पेंटेड तो हो जाएगा, मतलब कि एंटायर हाउस ने पेंट किया है कुछ. ठीक है, सो हैज़ तो नहीं आएगा. हैज़ होता है जब हमारे पास किसी चीज़ का होना, किसी की प्रेजेंस हम बताते हैं तो वो चीज़ आती है. सो यहाँ पे हमारी जो सूटेबल वर्ब आएगी वो आएगी इज. सो यहाँ पे द एंटायर हाउस हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब आ गई इज. ठीक है, सो अब हमारा स्टेप 4 आता है. स्टेप 4 हमारा जो है वो है कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. ठीक है, कन्वर्ट वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. सो यहाँ पे हमने जब वर्ब ढूंढी थी तो हमारी वर्ब थी पेंट. सो उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो होती है पेंटेड. ठीक है, पेंटेड. सो यहाँ पे हमारी आ जाएगी, हाँ, वो जो वर्ब है थर्ड फॉर्म वो आ जाएगी पेंटेड. उसके बाद आता है स्टेप 5 दैट इज टू ऐड बाय. सिंपली बाय ऐड कर दिया हमने, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप 6. अब स्टेप 6 जो हमारा आता है वो आता है कि हमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्ट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव. अब अगर हम देखें हमारा सब्जेक्ट क्या था, टीना. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टीना.
ठीक है, अब जो हमारे सारे स्टेप्स थे उसको अगर हम कंबाइन करें तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा। सी फर्स्ट स्टेप में तो हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था, तो लीव इट। सेकेंड स्टेप हमारा जो कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट था, तो हमारा जो सब्जेक्ट बना था वो बना था द एंटायर हाउस। सो हम यहाँ लिख लेते हैं द एंटायर हाउस। ठीक है, द एंटायर हाउस। फिर थर्ड स्टेप में था इज, फोर्थ पेंटेड, फिफ्थ बाय। सो इज पेंटेड बाय, लास्ट स्टेप हमारा यहीं पे है हमारे पास, तो हम करते हैं टीना। ठीक है, सो द एंटायर हाउस इज पेंटेड बाय टीना। ये हमारा बन गया फाइनल पैसिव सेंटेंस। यही अगर हम एक्टिव सेंटेंस यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमारा एंटायर सेंटेंस जो वो था, पहले वाला सेंटेंस था, वो क्या था, टीना पेंटेड द एंटायर हाउस, पेंटेड द एंटायर हाउस। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो है ये था एक्टिव सेंटेंस और ये हमारे पास अब आ चुका है पैसिव सेंटेंस। ठीक है, सो इन दोनों को अगर हम देखें, जिनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। द एंटायर हाउस इज पेंटेड बाय टीना, कि पूरा का पूरा जो घर है वो टीना ने पेंट किया। यहाँ पे भी टीना पेंटेड द एंटायर हाउस, तो टीना ने ही पूरा का पूरा घर पेंट किया है। चाहे आप किसी भी तरह से लिखो, एक्टिव में लिखो या पैसिव में, आपका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो अब यहाँ आता है हमारा वर्ब्स जिसके अंदर यूज नहीं होता है पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, सो सबसे पहली जो आज हमने टेंस करी है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी फॉर्मेशन अगर हम कहें कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने ठीक किए हैं सब चीज़ें। इसमें सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ इज, आम या आर ही आएगी। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलराइट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। देन हमारे पास आएगा बाय, देन हम इन में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस चेक करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सो यहाँ पे ये द एंटायर हाउस मेरा बन गया सब्जेक्ट, जो यहाँ पे था ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इज एम आर, यहाँ पे ये इज आ रहा है, दैट इज करेक्ट। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पेंटेड मेरी थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, देन ऐड बाय, तो मैंने बाय भी ऐड किया है, सो दैट्स ऑल्सो ओके। उसके बाद आता है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टीना जो मेरी यहाँ पे थी सब्जेक्ट। ठीक है, सो वो भी करेक्ट है। सो मैंने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा पूरा सेंटेंस ठीक है, सो दैट मीन्स आपका सेंटेंस ठीक है। ऑलराइट, so this is the simple present tense of active and passive voice. I hope you all understood till here, and please revise it once, twice, thrice, तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आता है। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, एंड we will meet in our next video with another tense of passive voice. Till then, bye bye, take care, have a nice day.